जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों बड़े दिनों के बाद आज आपको दिखा होगा कि स्टॉक मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी, कई बुरी खबरें होने के बावजूद भी मार्केट आपको ऊपर की तरफ दिखाई दिया। ये बात मैं आपको पिछले 2 दिन से कह रहा था दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो गिरावट हो रही है वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ट्रम्प साहब क्या थे ना, बीच बीच में टैरिफ लगा लगा करके वो खबरें इतनी ज्यादा नेगेटिव थोड़ी सी कर दिए थे कि मार्केट आपको आज मतलब फाइनली यहाँ पे कह सकते हो कि वो जो गिरावट थी वो कंप्लीट होती हुई कहीं ना कहीं थोड़ी सी नजर आई और उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। अब ये बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये खाली जो है ना प्राइस एक्शन को समझने से नहीं होगा। इस बात को समझिएगा, प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस किस हिसाब से मूव कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ये जो प्राइस के स्विंग्स को हम लोग देखते हैं तो खाली प्राइस एक्शन से ये चीजों का पता नहीं लगाया जा सकता। ये पता तभी लगाया जा सकता है जब शेयर मार्केट की आपको कंप्लीट जानकारी हो, आपको पता हो कि कौन सी खबर कहां पे आ रही है, किस प्राइस पर वो खबर डिस्काउंटेड होने वाली है। तो वो सारी चीजें जानने के बाद ही आप समझ सकते हो, जिसको हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक मास्टर कोर्स जो हम लोग करवाते हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट के अंदर आप सर्वाइव कर जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका बाजार कैसा रहेगा। उससे पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आपको सिखाया जाएगा। तो आपको बस कॉल करना है दोस्तों इस नंबर पे। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे संस्था का नंबर है। आप कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। इटर्टी शेयर मार्केट क्लास आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको इंस्टॉल करके अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि चलो ठीक है, खबरें तो बहुत बुरी बुरी आ रही थी लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मार्केट रिकवर करने लग गया। तो सबसे पहली चीज एक बात समझिएगा, शेयर बाजार के अंदर जो ये क्या वाला जो सवाल है ना, इसका जवाब हमेशा आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। यानी कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको हमेशा एक बात कहता था, आपको ध्यान में होगा कि मार्केट के अंदर खबरें हमेशा देर से आती है, प्राइस पहले रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जब टैरिफ लगाने की चर्चा चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे खड़ा था और फिर यहाँ से जब वो ट्रंप साहब बार बार बोल रहे थे हाँ ठीक है टैरिफ लगाएंगे, पहले 25% फिर एडिशनल 25%, सारी चीजों को मिला करके मार्केट गिरना शुरू हो गया। लेकिन वहां पे एक बात मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में थी कि मार्केट ऑलरेडी यहां से काफी ज्यादा गिर चुका है। जो खबरें आ रही है वो आ रही है नीचे, यानी कि इसका मतलब प्राइस के अंदर वो चीजें ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। तो ज्यादा घबराने वाली बात यहां पर कहीं नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि मार्केट के अंदर साफ रिकवरी देखने को मिली, ये उसी का नतीजा है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, शेयर बाजार के अंदर बॉटम ढूंढने का साइकोलॉजिकल एक सिंपल तरीका होता है। सबसे खराब खबर जब आपको मिलेगा तो वहां पे आपको बिल्कुल बॉटम लगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे खराब खबर जो शेयर बाजार के अंदर होता है वो आपको बॉटम पे ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी प्राइस आपको नीचे के साइड पर दिखे और ये दिखे कि हाँ ठीक है वहां पे बहुत ज्यादा ही बुरी बुरी खबरें लग रही है और वहां पे प्राइस गिरना नहीं चाह रहा, मतलब गिरावट तो आ रही है लेकिन ज्यादा नहीं गिर रहा, तो उस केस में बॉटम लगने का वो सबसे बेहतरीन सिम्टम होता है। अगर आप उस जगह पे थोड़ी हिम्मत करोगे, मार्केट को क्लोजली ट्रैक करोगे तो वहां पे आपको एक बाउंस, एक ट्रेंड बढ़िया अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे करके जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे का आपका लेवल क्या रहेगा। और एक बात मैं ये भी बता दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं ना, कल मैंने आपको बताया था कि अति का अंत जरूर होता है। वो आदमी परेशान है थोड़ा सा, तो उसको होने दीजिए, उसकी चिंता आप या हम मत कीजिए। देखो एक चीज इंदिरा गांधी जी ने बहुत सही बात कही थी कि जो चीजें होती है ना उसका एक वक्त निर्धारित होता है कि वो चीजें कब जाकर के खत्म होगी। बड़े बड़े फैसलों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। जो चीजों का जब वहां पे हल निकलने का समय होगा वो अपने आप उसका हल निकल जाएगा। तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका जब यहाँ पे समय आएगा तो वो भी चीजें हो जाएंगी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लेवल्स की। सबसे पहली चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि निफ्टी जो है आपको 24,626, ये आपका बहुत बढ़िया काम किया है आकर के, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा निफ्टी नीचे की तरफ आया दिन के दौरान, लेकिन दिन के दौरान नीचे आने के बाद एक शार्प रिकवरी आपको देखने को मिली। अब जिस लेवल पे बाजार खड़ा है वहां से अगला सपोर्ट एरिया जो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तकरीबन बन करके आ रहा है 24,520 का, ठीक है ना। तो एक सपोर्ट एरिया दोस्तों यहाँ पे आपको है
520 का। तो ये सपोर्ट अगर मेंटेन रखता है तो मार्केट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है ना। निगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि निगेटिविटी ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट साइडवेज हो जाए वो अलग बात है। साइडवेज का मतलब है हो सकता है एक बार वापस से लो का रीटेस्टिंग हो जाए, ये सब काम होते रहे, लेकिन उसके लिए 24,520 का कटना जरूरी है। तो 24,520 कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरी बात, ऊपर के टारगेट की अगर हम लोग बात करें कहां तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो पहला एरिया आपको 24,670 से लेकर के दूसरा एरिया आपको 24,740, या फिर मोटा मोटी अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया अगर बाजार चलता है, बहुत बड़ी तेजी आ जाती है, तो 24,930 960 के आसपास भी बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल मूड माहौल कहीं के थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। प्राइस में वो चीजें डिस्काउंट हो चुकी है जो खबरें यहां पर कहीं के आ रही थी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे आपको सीमेंट सेक्टर बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, और केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा, है ना। कई सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी है जो यहाँ पे केमिकल यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। आपको उम्मीद है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। बड़ी नामी गिरामी कंपनी, आप उसको सर्च कीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया पैटर्न वहां पे बना हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवर में है, ठीक है ना। सेबी हम लोग को इजाजत नहीं देता स्टॉक की डिस्कशन करने की, नहीं तो मैं क्लियरली यहाँ पे कहता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आप केमिकल स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। बाकी निफ्टी के अंदर मामला सही है। बाकी बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको मैं यहाँ पे बार बार कह रहा था कि एक बाउंस का संभावना है, और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है, और मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जो अपने को देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर एक बाउंस आ सकता है। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी हुआ, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट वहां से चल दिया। दूसरी बात हम लोग ये कर लेते हैं सपोर्ट एरिया कहां पे, तो देखो इसके अंदर जो बड़ा सपोर्ट एरिया है वो सीधा सीधा आपका है 54,980 का, तो यही एक सपोर्ट एरिया है दोस्तों। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा 55,750 के ऊपर यहाँ पे जाता हुआ, तो उस केस में आप यहाँ पे देखोगे कि 55,750 के ऊपर यहाँ पे कहीं आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 55,750 कटने का वेट कीजिए, और उसके बाद फिर आपको इस एरिया तक यानी कि 56,300 तक के आसपास का यहाँ पे कहीं बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में ओवरऑल मूड माहौल सही है, स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सही समय का इंतजार कीजिएगा। मार्केट थोड़ा बहुत परेशान अभी और भी कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो भी ये वक्त चल रहा है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो चिंता नहीं करना है। परेशानी आती है, तकलीफ आती है, मार्केट में भी, लाइफ में भी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी यहाँ पे मार्केट के अंदर इस तरह की परेशानी आपको देखने को मिलेगी, जब भी कोई खबरें लग रही होगी, तो आप सही समय का इंतजार कीजिए, वो वक्त जरूर गुजरेगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।